Hello dear students, and today we will study about development of microsporangia and microsporogenesis. In the previous video we discussed about internal structure of anther. आज हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर हमने देखा, ये जो वॉल लेयर्स देखी, माइक्रोस्पोरेंजिया देखे, ये बनते कैसे हैं, इनिशियली कैसा एक एंथर जो है वो होता है। तो जब इनिशियली प्लांट में एंथर डेवलप होना स्टार्ट होता है उस टाइम पे क्या होता है, एंथर सिंपली इट इज अ mass of meristematic cells, you can say like this, it is simply, थोड़ा सा मैं अभी बता रही हूँ डेवलपमेंट ऑफ एंथर के बारे में, इसी तरह से हम देखेंगे कि ये जो लेयर्स हैं ये कैसे बनती हैं। तो इनिशियली जब एंथर बिल्कुल अभी बन रहा है, बिल्कुल यंग स्टेज में, ये है एपिडर्मिस और ये है इनर मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इनर मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैसे होते हैं बच्चों, दे आर डिवाइडिंग इन नेचर। तो एपिडर्मिस ये मेरिस्टेमेटिक सेल, फिर जैसे जैसे एंथर डेवलप होना शुरू होता है क्या होगा, जो एपिडर्मिस के नीचे, बिल्कुल नीचे जो मौजूद सेल्स हैं ये थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाएंगे। इस तरह से एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलेंगे हाइपोडर्मल सेल्स। हाइपो मीन्स नीचे, एपिडर्मिस, दिस इज एपिडर्मिस। So these hypodermal cells, these get differentiated, hypodermal cells। क्या हो गया इनमें, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हो गया, इनमें चेंज आ गया और इन सेल्स को हम अब क्या बोलना शुरू कर देंगे, वी विल कॉल देम आर्चीस्पोरियल सेल्स। आर्चीस्पोरियल सेल्स। अब ये आर्चीस्पोरियल सेल्स में क्या होता है, यहां पे मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूं। सपोज दीज आर दी आर्चीस्पोरियल सेल्स। अब इन आर्चीस्पोरियल सेल्स में होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन। दो तरह के डिवीजन होते हैं, एक होता है पेरिक्लाइनल और दूसरा होता है एंटीक्लाइनल। तो अगर डिवीजन का जो प्लेन है वो सेल के पैरेलल में है, दिस इज सेल, दिस इज द प्लेन ऑफ डिवीजन। इस तरह का जो डिवीजन है उसको हम बोलेंगे पेरिक्लाइनल। तो इस तरह क्या होगा, सेल्स की लेयर्स जो है वो बन जाती हैं। तो दिस इज पेरिक्लाइनल, दैट इज पैरेलल टू द, जो आपके पास डिवीजन का प्लेन है, यहां पर डिवीजन प्लेन पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ सेल। इस तरह से। अब अगर बात करें एंटीक्लाइनल, तो एंटीक्लाइनल में क्या होगा, दिस इज सेल, तो डिवीजन का जो प्लेन होगा इट विल बी एट राइट एंगल्स। तो इस तरह का अगर सेल डिवाइड करता है तो एंटीक्लाइनल, और इस तरह से डिवाइड करता है तो पेरिक्लाइनल। सो हियर डिवीजन प्लेन is at right angle to the longitudinal axis of cell. So this is anticlinal। तो यहाँ पर पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं और आप देख रहे हो यहाँ पर टू लेयर्स जो है वो सेल की बन गई हैं। आउटर जो लेयर बनती है यहाँ पर उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल लेयर, दिस इज primary, this is the abbreviation for primary parietal layer। अंदर वाली जो लेयर बनी है दिस इज द प्राइमरी स्पोरो
जीनस लेयर। अब आगे इन लेयर्स का फेट क्या रहेगा? जो पैराइटल लेयर्स हैं, पैराइटल लेयर बाय मीन्स ऑफ मैनी पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन, बहुत सारे पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, और जो आपके पास ये जो पैराइटल लेयर है, इट गिव्स राइज टू ऑल द फोर wall layers of the anther, that is the epidermis, endothelium, middle layer and tapetum. तो यहां से पैराइटल लेयर से क्या बनेगी? एंथर वॉल लेयर्स। उसी तरह से जो स्पोरोजिनस लेयर है हमारे पास, स्पोरोजिनस लेयर में भी डिविजन्स होंगे। स्पोरोजिनस लेयर में भी डिविजन्स होंगे और it will give rise to sporogenous tissue. And now this sporogenous tissue, it will give rise to the microspores or the pollen grains. इसलिए अब इसके साथ जो प्रोसेस हम करने वाले हैं वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया किस तरह से बनता है वो अब हम कर चुके हैं। तो इसी डायग्राम में मैं वेरियस स्टेजेस जो है इसकी बनाती जाऊंगी। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। सो दिस इज द स्पोरोजिनस टिश्यू। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये स्पोरोजिनस टिश्यू के जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं, ये सारे के सारे जो है वो टाइटली पैक हैं। अब हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, तो हम अब बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स की। माइक्रोस्पोर्स और से पॉलन ग्रेन। अब नेक्स्ट क्या होगा, जब एंथर में जो आपके पास स्पोरोजेनेसिस दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस शुरू हो जाएगा, अब हमें पता है ये सारे के सारे जो इस टिश्यू के जो सेल्स हैं दे आर डिप्लॉयड। अब यहाँ पर क्या होता है, दे आर टाइटली पैक्ड। अब थोड़ा सा क्या होगा, जो आपके पास माइक्रोस्पोरेंजिया है इसका साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। इट विल बिकम अ लिटिल लार्जर देन बिफोर। इस तरह से जब ये पहले से बड़ा हो गया तो ये जो सेल्स हैं दे आर नो लॉन्गर टाइटली पैक्ड नाउ। तो अब जो है ये सेल्स जो उनकी टाइट पैकिंग नहीं रहेगी, अब ये थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। इन एडिशन एक और चीज यहाँ पर होती है कि कुछ सेल्स जो है इनमें से डीजेनरेट हो जाते हैं ताकि ये जो दूसरे सेल्स है इनको ग्रोथ में वो हेल्प कर सके। तो इस तरह से दोनों प्रोसेसेस होने के कारण यहाँ पर सेल्स के बीच में गैप क्रिएट हो गया। तो अब सेल्स जो है वो फ्रीली जो है स्पेस में फ्री हो गए, इतने टाइट पैकिंग यहाँ पे नहीं रही। अब हम इनको बोलते हैं, ये जो सेल्स यहाँ पर हैं, अब हम इनको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोसाइट्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। नाउ दीज आर दी माइक्रोस्पोरोसाइट्स और माइक्रोस्पोर mother cells. Microspore mother cells are also abbreviated as MMC. Now अब क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स है डिप्लॉइड है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी दे आर ऑल्सो डिप्लॉइड। अब क्या होगा, इसके बाद इस स्टेज के बाद यहाँ पर अब कुछ माइक्रोस्पोरोसाइट्स जो है वो ग्रो करना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कुछ कुछ स्पोरोजिनस सेल्स जो है वो डीजेनरेट हो जाएंगे और इन सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। कुछ टाइम के बाद अब क्या होगा, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं इनमें होगी
मियोसिस। मियोसिस होगी, रिडक्शनल डिवीजन होगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया, मींस एक माइक्रोस्पोर मदर सेल ने कितने माइक्रोस्पोर बनाए आगे, 4, इसलिए बोला टेट्राड। टेट्राड मीन्स 4, 4 सेल्स बनाए, लेकिन चारों के चारों जो सेल्स हैं दे आर हैप्लॉइड। यू नो मियोटिक डिवीजन में देर आर 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स विच आर फॉर्म्ड। तो यहां पर भी वही बात हुई, माइक्रोस्पोर टेट्राड इज फॉर्म्ड, देर आर 4 cells but all are haploid. So माइक्रोस्पोर जो है थोड़ी सी चेंजिंग इसमें होगी और इसको फिर हम पॉलन ग्रेन बोलना शुरू कर देंगे। पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गेमीट जिसको हम बोलते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया। अब ये जो टेट्राड है जनरली अरेंज कैसे होता है, ये तरह से, ये 1 सेल फर्स्ट, सेकंड सेल, ये 3rd सेल और एक सेल जो है बैक साइड में है, तो दिस इज द टेट्राड। मैक्सिमम जो एंजियोस्पर्म फैमिलीज हैं उसमें इस तरह के टेट्राड्स जो है वो बनते हैं। तो अब हम अगली स्टेज जो है यहां पर इसकी ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ये आपके पास जो सैक है इसमें आपको नजर आ रहे हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। बाद में क्या होता है, ये जो टेट्राड है इसमें से माइक्रोस्पोर्स जो है वो सेपरेट होकर के इस तरह से हो जाते हैं। सो दीज आर दी इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर्स। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये पॉलन सैक के अंदर ही जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये ज्यादा डिटेल में मैं आगे बताऊंगी, लेकिन इन सर्टेन प्लांट्स क्या होता है, सर्टेन प्लांट्स और से मैक्सिमम प्लांट्स में क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर है इट जर्मिनेट्स, माइक्रोस्पोर्स दे जर्मिनेट इन सीटू। इन सीटू मीन्स दे जर्मिनेट व्हेन दे आर विद इन द पॉलन सैक। जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर है तभी इन्होंने क्या कर दिया है, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर दिया है। इन सीटू मीन्स इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया। ये उनमें होगा जिनमें की माइक्रोस्पोर जो इस टेट्राड से सेपरेट हो गए हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, ये जो टेट्राड है ये पूरा का पूरा ये सेपरेट नहीं होता, पूरा का पूरा टेट्राड ही जो है एंथर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब ये टेट्राड के 4 सेल्स जो है वो सेपरेट नहीं होते एक दूसरे से, तो इसको हम कहते हैं, तो कुछ प्लांट्स में मैंने कहा चारों सेल्स अलग अलग हो जाएंगे और वो पॉलन सैक के अंदर ही जर्मिनेट करना स्टार्ट करते हैं। कुछ प्लांट्स में ये चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है इसी तरह रिलीज होगा। तो इस तरह जब रिलीज होता है तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड पॉलन ग्रेन। कब, जब माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो इकट्ठा ही रिलीज हो रहा है। कई बार क्या होता है कुछ प्लांट्स के केस में, जैसे कि कैलोट्रोपिस, एक एग्जांपल आपके पास है कैलोट्रोपिस। तो कैलोट्रोपिस में क्या होता है, ये सारे के सारे जो टेट्राड्स हैं ये कलेक्टिवली जॉइन का फॉर्म में ही रिलीज होंगे। तो उस केस में टर्म यूज की जाती है पॉलिनियम। व्हेन ऑल द microspore tetrads are joined to each other, और वैसे ही रिलीज होते हैं तब टर्म यूज करते हैं पॉलिनियम। तो 3 चीजें, एक तो मैक्सिमम केसेस में टेट्राड में से चारों सेल सेपरेट होंगे, दूसरे केस में पूरा का पूरा टेट्राड इकट्ठा रिलीज होगा जिसको हमने बोला कंपाउंड पॉलन ग्रेन, और तीसरा केस जिसमें सारे के सारे
टेट्राड जो है वो एज अ होल एक ग्रुप की तरह रिलीज होंगे, तब हम यूज करते हैं टर्म पोलिनियम। इस तरह के क्वेश्चन जो है ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो थी बात माइक्रोस्पोर टेट्राड की। अब हर एक तरह के प्लांट में ही जो टेट्राड है उसकी जो अरेंजमेंट होती है वो ऐसी ही नहीं होती। मैक्सिमम जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, मोस्ट कॉमन जो अरेंजमेंट है वो है ये माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म। और कुछ प्लांट्स हैं दे हैव दिस काइंड ऑफ arrangement. This arrangement is known as T-shaped. T-shaped। उसी तरह से कुछ और प्लांट्स हैं जिनमें की another arrangement is decussate arrangement। तो ये वाला जो अरेंजमेंट डेक्यूसेट, ये देखने को मिलता है मैग्नोलिया में, मैग्नोलिया। और जो आपके पास ये टी शेप है ये देखने को मिलता है एरिस्टोलोकिया में। उसी तरह से एक और अरेंजमेंट है दैट इज द आइसोबाइलेटरल। इसमें चारों के चारों जो सेल्स हैं वो इस तरह से सरफेस से ही नजर आएंगे। आइसो बाइलेटरल। और अरेंजमेंट इनका हो सकता है माइक्रोस्पोर टेट्राड का इस तरह से 1 2 3 4। दिस इज द लीनियर अरेंजमेंट। और लीनियर अरेंजमेंट देखने को मिलता है एस्क्लेपियास में। तो ये डिफरेंट तरह के टेट्राड माइक्रोस्पोर टेट्राड अरेंजमेंट है। मोस्ट कॉमन टेट्राहेड्रल, टी शेप्ड, डेक्यूसेट, आइसोबाइलेटरल एंड लीनियर। तो ये था हमारे पास माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कैसे पॉलन ग्रेन्स बने, किस तरह से फिर इनमें मियोसिस हुआ, फिर हैप्लॉइड सेल्स बने, क्या इनकी जो है अरेंजमेंट वो हो सकती है।